साइंस एंड एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है दोस्तों मैं आशुतोष व्यास। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज में आज आपके लिए लेकर आया हूँ केमिकल रिएक्शंस ऑफ अमाइन। दोस्तों केमिकल रिएक्शंस ऑफ अमाइन में आज हम बात करने वाले हैं ऑक्सीडेशन ऑफ अमाइंस, यानी अगर अमाइंस का ऑक्सीडेशन होगा तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा। तो दोस्तों सबसे पहले आप याद रख ले कि यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन के लिए जो रिएजेंट है वो कौन कौन से यूज होने वाले हैं। तो सबसे पहले तो यूज होगा आपका KMnO4 और एक आपका यूज होगा हाइड्रो यानी पेरोक्साइड, है ना, हाइड्रोजन पेरोक्साइड आपके यहाँ पे यूज होने वाला है। और उसके साथ आपके यहाँ हो सकता है पर एसिड यानी H2SO5। ठीक है, ये आपके यहाँ पर क्या होने वाले हैं, ऑक्सीडेशन के रिएजेंट है। और याद रखें कि इनके यूज करने से आपको अलग अलग प्रोडक्ट मिलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई जब हम KMnO से इसका रिडक्शन करेंगे तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा। और एक बात याद रखें कि यहाँ पे आपको मैकेनिज्म नहीं पूछते, आपको प्रोडक्ट पूछते हैं, इसलिए हम यहाँ पे सीधे प्रोडक्ट की ही बात करने वाले हैं कि भाई जब मैं KMnO4 या पोटेशियम परमैंगनेट यूज करूंगा एज ए ऑक्सीडेटिव रिएजेंट के रूप में तो मुझे प्रोडक्ट क्या मिलेगा। तो सबसे पहले अपन चलते हैं प्राइमरी अमाइन पे। ठीक है कि भाई मैं जब प्राइमरी अमाइन का ऑक्सीडेशन करूंगा तो मुझे प्रोडक्ट क्या मिलेगा। तो देखो ये मेरा R और ये मेरा NH2, लेकिन यहां पर मैं लेना चाहूंगा R CH2 NH2। ठीक है, और अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन करूं, पहले एक बार सीधा अपन देखते हैं, ये आप इसका ऑक्सीडेशन, ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे कार्बोनिल। ये बात आप यहाँ पे याद रख ले, कार्बोनिल मतलब या तो एल्डिहाइड मिलेगा या आपको कीटोन मिलेगा। ठीक है, अब वो कैसे क्या मिलेगा उसकी भी बात अपन करने वाले हैं। ठीक है, तो अब अपन चलते हैं, मैंने कहा ना मैकेनिज्म की बात करेंगे लेकिन उतना विस्तृत मैकेनिज्म नहीं पढ़ने वाले। तो देखो अब अपन चलते हैं कि यार ये प्रोडक्ट कैसे मिला। तो देखो सबसे पहले जो R CH2 ये NH रिएक्शंस किसके साथ हुई भी, KMnO4 के साथ। तो आपको पता है कि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, ऑक्सीजन बढ़ना, ऑक्सीजन बढ़ना ना। तो येलो भी हमने इसका क्या किया, ऑक्सीजन बढ़ा दिया। ठीक है, या फिर उसका अंदर से हाइड्रोजन का रिमूवल। तो यहां से क्या हुआ कि भी एक हाइड्रोजन का यहां से रिमूवल हो गया और ये बन गया R CH2 डबल बॉन्ड NH। अब ये जो प्रोडक्ट मिला ये कहलाता है एल्डिमीन। ठीक है, ये एल्डिमाइन कहलाता है। और एल्डिमाइन में भी मान लो यहाँ पे क्या हो, एथेन हो तो एथेन एल्डिमाइन, और यहाँ पे क्या हो अगर एक और मतलब CH2 आ जाए तो प्रोपीन, तो प्रोपेन एल्डिमीन, ऐसे इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा। और अब मैं इस एल्डिमीन का क्या करूंगा, फर्दर वाटर हाइड्रोलाइसिस करवाऊंगा। क्या करवा दूंगा भाई, वाटर हाइड्रोलाइसिस, यानी कि येलो। ठीक है, वाटर हाइड्रोलाइसिस करवा देते हैं। एक मिनट, यहां से भी, सॉरी यहां से भी, हाँ ठीक है। अब वाटर हाइड्रोलाइसिस में सीधा सा याद रखें कि इसका वाटर हाइड्रोलाइसिस होगा कुछ इस तरीके से, ऐसे टूटेगा बॉन्ड। ठीक है, देखो सीधे तरीके याद रखो ताकि रिएक्शन जल्दी से सोल्व हो। ये CHO और प्लस NH और दो वो NH3। ठीक है, तो ये रहा इसका, याद रखें एल्डिमीन। अब प्रोडक्ट मैंने कहा ना भी एल्डिहाइड भी मिल सकता है और कीटोन भी मिल सकता है। अब वो प्रोडक्ट कैसे चेंज होगा अब अपन उस पर बात करने वाले। तो यहां पे देखो, यहां पे कहीं भी 2 डिग्री कार्बन नहीं, या यहां पे मैं कहूं कि ऐसे याद रखें कि जो अमाइन से जो जुड़ने वाला जो कार्बन है अगर वो 1 डिग्री कार्बन है तो यहां पे अपने को एल्डिहाइड मिलेगा। ठीक है, वो मैं यहां पे लिख रहा हूं, आपके यहां पे लिख देता हूं। ठीक है, कि अगर मेरा फर्स्ट याद रखें इंपॉर्टेंट, अगर कार्बन 1 डिग्री है तो एल्डिहाइड मिलेगा। कौन सा कार्बन, जो सीधा यहां से नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है। और अगर मेरा कार्बन 2 डिग्री है, कौन सा वाला, ये वाला कार्बन जो, तो मुझे यहां पे कीटोन मिलेगा। और जैसे यहां पे अब बात करने वाले इंटरमीडिएट की, अगर 1 डिग्री कार्बन है तो वो एल्डिमाइन कहलाएगा।
ओके। और अगर 2 डिग्री कार्बन है तो वो आपके किटीमीन कहलाएगा। ठीक है भाई, कीटोन से किटीमीन, ठीक है, किटीमाइन कहलाएगा। ठीक है, अभी अपन एग्जाम्पल के साथ ही चीजें करने वाले हैं, लेकिन एक बार अपनों को क्या है कि छोटा छोटा मतलब दिमाग में एक डायग्राम बना ले कि भाई यार क्या हो तो रिएक्शंस आसानी से समझ में आती है। तो एक बार फिर से रिएक्शंस को समझेंगे। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूं, ये रिएक्शंस ठीक आप समझ चुके हो। तो देखो चीजों को समझना। ठीक है, बात सिर्फ अभी तक प्राइमरी अमाइन की हो रही है ना। तो प्राइमरी अमाइन में भी तो भाई अगर मान लो मेरा कार्बन क्या है भाई 1 डिग्री है, तो पहले तो मुझे क्या मिलेगा एल्डिमाइन, और फर्दर उसका क्या होगा वाटर हाइड्रोलाइसिस होगा। ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा एल्डिहाइड। ठीक है, शर्त क्या है कार्बन क्या होना चाहिए 1 डिग्री। कौन सा कार्बन जो नाइट्रोजन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है अमाइन में। अगर वही मेरा 2 डिग्री कार्बन हो, कौन सा कार्बन हो भाई 2 डिग्री कार्बन हो, तो यहां पे जो मेरा इंटरमीडिएट है वो कहलाएगा किटीमाइन, और अगर मैं उसका वाटर हाइड्रोलाइसिस करवाऊं तो मुझे प्रोडक्ट में मिलेगा कीटोन। ठीक है, चलो अब अपन देखते हैं कि कैसे मिल रहा। आपने मैकेनिज्म समझ लिया, अब एग्जांपल से इस चीज को समझते हैं। मान लो मैं यहां एथेनामाइन लेता हूं। ठीक है, ये मेरा एथेनामाइन NH2, देखो 1 डिग्री कार्बन ही है। ठीक है, ये मेरे को मिला जब मैं इसका KMnO4 से। और याद रखें ये जो बातें हैं सिर्फ KMnO4 में, ठीक है, इसमें लागू नहीं होगी। ठीक है ना भाई, अपन सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे KMnO4 की, या पोटेशियम परमैंगनेट। ओके, अब क्या होगा CH3 CH डबल बॉन्ड NH, यानी मेरा एल्डिमाइन। ठीक है, अब एल्डिमाइन में मैंने कहा नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा एथेन एल्डिमाइन। ठीक है भाई, अब मैं इसका क्या करवाऊंगा वाटर हाइड्रोलाइसिस करवाऊंगा H2O प्लस H, यानी कि यहां पे देखो O तो इसके साथ आ जाएगा और H2 इसके साथ आ जाएगा। ठीक है, यानी ये मुझे मिल गया CH3 CHO O प्लस NH3, यानी ये क्या कहलाएगा एथेनॉल या आपका एसिटेल्डिहाइड EL। अब मान लो मैं यहां पे वो प्राइमरी अमाइन लूंगा जिसमें जो अमाइन ग्रुप है वो सेकेंडरी कार्बन से लगा हो, यानी CH3 CH2 और यह आपका एक और CH3 इससे लगा हुआ। एक मिनट, इसको अगर अपन ऐसे लिखे CH3 CH3 यह आपका CHNH2, यानी यह आपका क्या कहलाएगा, यह आपका कहलाएगा डाई मिथाइल, एक मिनट 2 मिथाइल एथेन अमाइन। ठीक है, IUPAC नोमेनक्लेचर में ना। अब वही इसकी रिएक्शंस में किससे कराऊंगा सबसे पहले KMnO4 से। तो मुझे यहां पे क्या मिलने वाला देखो CH3 C डबल बॉन्ड NH। ठीक है, अब यहां पे ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा यहां पे किटीमीन। ठीक है, किटीमाइन कहलाएगा। अब किटीमाइन में भी इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा देखो 1 2 3, यानी प्रोपेन, तो ये कहलाएगा प्रोपेन किटीमाइन। अब इस किटीमाइन का हम क्या करने वाले हैं वाटर हाइड्रोलाइसिस करेंगे, यहीं से वही फर्दर वैसा का वैसे, यानी ऑक्सीजन और ये H2 यानी CH3 C डबल बॉन्ड O प्लस NH3। अब ये क्या कहलाने वाला है, यह आपके कहलाएगा एसीटोन। ठीक है, या आप इसको कह सकते हैं 1 2 3 यानी प्रोपेनोन। ठीक है, यह आपका प्रोडक्ट। समझ गया ये चीजें कहां लागू होने वाली है
प्राइमरी एमाइन में कब लागू होगी, जब KMnO4 होगा, और कब लागू होगी, जब 1 डिग्री 2 डिग्री होगा। यानी एक बार फिर से इस चीज को समझ लें कि मेरे पास अगर ऑक्सीडेटिव रिएजेंट के रूप में KMnO4 है और जब प्राइमरी एमाइन है, प्राइमरी एमाइन में जब नाइट्रोजन 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो तो पहले मुझे एल्डिमाइन मिलेगा, और मैं उसका वाटर हाइड्रोलाइसिस करवाऊंगा तो मुझे एल्डिहाइड मिलेगा, और अगर मेरा नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ कार्बन 2 डिग्री है तो मुझे कीटीमाइन मिलेगा, और मैं उसका वाटर हाइड्रोलाइसिस करवाऊंगा तो मुझे कीटोन मिलेगा। ठीक है, ये बात आप याद रख लें। ये था आपका KMnO4 के साथ, और ये रिएक्शंस केवल कौन देगा इसके साथ, सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री एमाइन देगा। अब अपन बात करने वाले हैं कि भाई मान लो मेरे पास अगर रिएजेंट के रूप में पेरोक्साइड या पेरेसिड दोनों में से कोई एक हो सकता है, तो क्या होगा, दोनों की सेम रिएक्शंस होगी। चलो अब अपन उस पर चलते हैं। अगर इसके आप स्क्रीनशॉट ले रहे हो तो ले सकते हो। ठीक है, अब मैं इसको मिटा देता हूं। अब अपन चलते हैं कि भाई मेरे पास रिएजेंट के रूप में क्या होना चाहिए। सीधी सी बात है कि भाई मेरे पास अगर पर एसिड, देखो पर एसिड भी क्या करता है, ऑक्सीडेशन का कार्य करता है। ठीक, अब मान लो मेरे पास पर एसिड है तो क्या होगा, देखो एक बात आप हमेशा याद रखें, जब पर एसिड होगा तो यहां पे ऑक्सीडेशन होने के साथ साथ रीअरेंजमेंट रिएक्शंस भी होगी। कैसे, देखो मान लो ये मेरा प्राइमरी एमीन है, यानी और एक चीज आप याद रख लें, जैसे वहां पे अपने को एल्डिहाइड कीटोन मिला था, यहां पे अपने को हाइड्रोक्सिल एमीन मिलेगा। क्या मिलेगा, एल्काइल हाइड्रोक्सिल अमाइन। ठीक है, ये अपने को प्रोडक्ट में मिलेगा। हाइड्रोक्सिल अमाइन क्या होता है, देखो RNHOH, ये आपका कहलाता है हाइड्रोक्सिल अमाइन। ठीक है, ये अपने को प्रोडक्ट के रूप में मिलेगा, लेकिन यहां पे ऑक्सीडेशन होने के साथ साथ उसमें रीअरेंजमेंट भी होगा। कैसे, देखो इसके पास लोन पेयर है और यहां पर क्या है भैया, ये O, किसकी बात कर रहे हैं अपन, ऑक्सीडेशन की। तो देखो CH3 NH और ये आपका O। ठीक है, कहां से आया ये, ठीक है, ये हो जाएगा आपका O नेगेटिव। कहां से आया भाई O नेगेटिव, O नेगेटिव आया H2O2 से। ठीक है, ओके, क्योंकि इसकी रिएक्शन कुछ इस तरीके की तो होती है। ठीक है ना, यहां से आके ऑक्सीजन इससे अटैच हो जाता है। ऑक्सीजन कहां से मिला, पेरोक्साइड से। ठीक है ना, अब यहां पे रीअरेंजमेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि ऑक्सीजन ने सिर्फ एक बॉन्ड बना रखा है। अब ये H पॉजिटिव क्या होगा, यहां से इसको एक इलेक्ट्रॉन देगा और यहां से ये निकल जाएगा, सॉरी क्योंकि ये यहां पे जो पॉजिटिव है ना, तो इसको एक इलेक्ट्रॉन देगा और ये कहां शिफ्ट हो जाएगा, इस ऑक्सीजन पे, यानी CH3 NHOH। ये आपका क्या लगेगा, सॉरी यहां पे मैंने क्या CH3, एक मिनट, यहां पे क्या है R ही रखते हैं अपन। ये हो जाएगा आपका एल्काइल हाइड्रोक्सिल अमाइन। ठीक है, समझ गया। अब रीअरेंजमेंट हो गया ना, H का यहां पे क्या हो गया, रीअरेंजमेंट का नहीं, ऑक्सीडेशन होने के साथ साथ क्या है, फर्स्ट स्टेप में तो ऑक्सीडेशन होगा और सेकंड स्टेप में क्या होगा, आपके रीअरेंजमेंट होगा और आपको हाइड्रोक्सिल अमाइन यहां पे प्रोडक्ट के रूप में देखने को मिलेगा। देखो अब अपन क्या करते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखो मान लो मेरे पास क्या है, अब एग्जांपल में देखो याद रखें कि पेरोक्साइड के साथ तीनों 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री तीनों यहां पे रिएक्शंस देगी। तो अपन बारी बारी से पढ़ लेते हैं। सबसे पहले 1 डिग्री की बात कर लें तो मान लो ये मेरे पास मेथेनामाइन है ना, ये मेथेनामाइन है और ये इसकी रिएक्शंस हो गई, ये लो ये वो आ गया O। ठीक है, अब ये इसको मैं ब्रैकेट में क्यों लिख रहा हूं, उसका रीजन ये है कि भैया ये क्या है, नवजात ऑक्सीजन है। ठीक है,
ओके, अब आया ये इससे जुड़ा R NH H, ये O, ठीक है। ये इसने अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ दिए, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव है, इसने अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ दिए और ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ये मिल गया, ये R नहीं सॉरी CH3 रे यार, CH3 NH OH। अब ये कहलाएगा आपके मेथेन हाइड्रोक्सिल अमाइन, ठीक है, अमाइन। अब चलते हैं सेकेंडरी पे। सेकेंडरी में क्या होगा देखो, CH3 ये आपका NH, ठीक है, ये आपका O इसके आके जुड़ा। अब क्या होगा देखो, CH3 चीज को समझना, ये आपका N, ये आपका CH3, ये पॉजिटिव हो गया, ये O नेगेटिव है और ये इसका H। अब क्या होगा, वही वापस ये इसको देगा और ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया CH3 NCH3 OH। अब ये आपका क्या लगेगा देखो 1 2, ये क्या लगेगा आपका डाई मिथाइल, ठीक है, हाइड्रोक्सिल अमीन। अब देखो, अब आप यहां पे एक चीज याद रखना, जो टर्सरी अमाइन है, टर्सरी अमाइन में बहुत इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है। देखो ये ऑक्सीजन, ठीक है, और CH3 एंड CH3 और O, ठीक है। यहां पे एरो लग रहा है, इसका मतलब यहां पे आपके कोवलेंट बॉन्ड कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना है और ये आपका क्या लगेगा, ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड। अब फर्दर आगे रिएक्शन रीअरेंजमेंट इसलिए नहीं होगा क्योंकि यार नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं होगा और ये रिएक्शंस यहीं पे रुक जाएगी और ये कहलाएगा ट्राइमिथाइल ऑक्साइड। तो आप याद रख लें कि भाई जो कैमेनोफोर से जो रिएक्शंस होने वाली है वो सिर्फ प्राइमरी अमाइन देगा, और जब ऑक्सीडेशन पेरोक्साइड से होगा तो आपके तीनों यहाँ पे रिएक्शंस देगी और फर्दर तीनों ये वाले आपके कंपाउंड देंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको ऑक्सीडेशन अच्छा लगा होगा। अगर ये रिएक्शंस अच्छी लगी है तो अभी का भी आप सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जो बच्चे 12th में पढ़ रहे हो और CBSE वाले जिनका टर्म फर्स्ट है उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आगे से आगे शेयर करें। धन्यवाद।